नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। फोर्थ हाउस की सीरीज़ चल रही है और अगले प्लैनेट की आज बात करेंगे, वो है मून। चंद्रमा जब आपके चौथे खाने में आएगा तो उसके क्या परिणाम होंगे, क्या उसकी रेमेडीज़ और क्या उसके आप प्रिकॉशंस कर सकते हैं लाल किताब के हिसाब से। दोस्तों, चौथा खाना दर्शाता है सबसे पहले आपकी माता जी की सेहत को, माता जी के रिलेशन को आपके साथ, और दूसरा ये दर्शाता है आपके जो लैंड प्रॉपर्टी और वाहनों के सुख को, घर के सुख को दर्शाता है चौथा खाना। बेसिकली इसमें आपकी हर प्रकार की लग्जरीज जो है चौथे खाने से देखी जाती हैं। दोस्तों, चौथा खाना जो है आपके फादर इन लॉ को भी दर्शाता है। यहाँ चंद्रमा आएगा उससे पहले समझना पड़ेगा आपको कि इसकी ग्रामर क्या है, ये चौथा खाना होता किसका है। चौथा खाना दोस्तों चंद्रमा का खुद का खाना है, और जुपिटर यहाँ उच्च का होता है और मंगल यहाँ पर नीच का हो जाता है। तो चंद्रमा अपने ही घर में जब आता है तो देखा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, बट विद कंडीशंस। इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी दोस्तों। वो आपकी खुद की नेचर से आप यहाँ चंद्रमा जो है उसको ख़राब कर सकते हैं। सबसे पहले चंद्रमा क्या दर्शाता है, आपकी माँ को दर्शाता है। चंद्रमा चांदी को हम चंद्रमा से देखते हैं। दूसरा जो पानी है, दूध है, इन चीज़ों को चंद्रमा से देखते हैं। सबसे बड़ी बात जो कैश फ्लो है, जो हमारा कैश है, उसको हम चंद्रमा से देखते हैं। तो सबसे पहले अगर शुभ चंद्रमा होगा दोस्तों, आपको कैश की कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कैश हमेशा आपके पास उपलब्ध होगा अगर ये चंद्रमा शुभ स्थिति में है। इसमें कंडीशंस दोस्तों ये हैं, सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको कंजूसी नहीं करनी है, खास कर की कैश के मामले में। कैश के मामले में अगर आप कंजूसी करते हैं तो दोस्तों ये उल्टा आपको भारी पड़ जाएगा और कैश की आपको किल्लत आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको कंजूसी नहीं करनी है, और फालतू की कंजूसी तो बिल्कुल नहीं करनी है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपको कैश अगर खर्चेंगे तो दोस्तों जितना आप कैश एक्सपेंसेस करेंगे, चेक और जो डिजिटल ट्रांसफ़र्स हैं उससे बेटर अगर आप कैश में पेमेंट्स वगैरह करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कैश किसी ना किसी तरीके से भगवान के माध्यम से ये बरामद हो ही जाएगा। कैश की आपको दिक्कत जो है कभी नहीं आएगी। इसलिए जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपको कैश से ही करने हैं। उसके बाद दोस्तों कैश से आप जितनी डोनेशंस करेंगे, जितना आप लोगों को डोनेट करेंगे, मंदिरों में आप सेवा करेंगे कैश के प्रति, एज इन कैश देकर कुछ सामान लेकर बांट दिया, तो वो चीज़ भी आपको जो है वो आपके लिए अच्छी होगी। आपको पैसा जो है किसी ना किसी रास्ते से वो आता ही रहेगा। इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है, कंजूसी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ बोला गया दोस्तों, इनको जो है चौथे खाने में जिनका चंद्रमा है उनको कपड़े का काम जो है बहुत ही सूटेबल है। वो कपड़े इत्यादि का, जैसे सूटिंग का काम, रेडीमेड का काम, या सूट्स, लेडी सूट्स का काम, कपड़े से रिलेटेड कोई भी ये काम बिजनेस करेंगे तो इनको बहुत सूटेबल है। इन केस ये जॉब भी करते हैं तो सबसे ज़्यादा सूटेबल इनको जॉब कपड़े से रिलेटेड होगा। आप एज ए सेल्समैन या एज ए मैनेजर या कुछ भी वहाँ अपॉइंट हो सकते हैं। ये काम आपको जो है कपड़े का वो सूट करेगा। दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर कंजंक्शन केतु के साथ चंद्रमा की हो जाए तो वो आपके ग्रहण लग जाएगा इस खाने में। तो चंद्र ग्रहण लग जाएगा, आपकी माता की तबीयत हो सकता है उसमें ख़राब ना रहे। दूसरा, सामने राहु आ जाएगा और केतु के साथ कंजंक्शन जब होगी, आपको सिर में कोई तकलीफ़, माइग्रेन वगैरह की कोई प्रॉब्लम देगा, जो कि सिवियरली आपकी विद टाइम चलती रहती है। कुछ टाइम नहीं होती, फिर दोबारा हो जाती। माइग्रेन की प्रॉब्लम ये कंजंक्शन आपको डेफिनेटली देगी ही देगी। माता का दोस्तों ये चंद्रमा का खाना है और चंद्रमा से हम अपनी माँ को देखते हैं। तो माँ हमारे लिए, अगर खासकर चंद्रमा यहाँ शुभ है तो माँ हमारे लिए बहुत ही लकी साबित होंगी। आप जितने जो भी काम करें माता का आशीर्वाद लेकर करें, उनकी ब्लेसिंग लेके करें, उनकी वैल्यू करें, उनसे कभी बदतमीज़ी से बात मत करें, तो आपका यहाँ चंद्रमा जो है और बलवान होगा। यहाँ तक कि अगर आपको कोई बिज़नेस करना है, दुकान अपने स्टार्ट करनी है, उस दुकान का नाम अगर अपनी माँ पर रखते हैं, माँ के नाम पर रखते हैं, या कोई भी चीज़ अपने घर के बाहर अगर आप उनका जो है नाम लिख देते हैं, तो दोस्तों वो चीज़ आपको बहुत ही मुबारक होगी। ये करने से आपको कभी भी ज़िंदगी में हार का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको हमेशा तरक्की के रास्ते पर ये चीज़ लेके जाएगी।
हमेशा अपनी माँ का नाम इसमें यूज़ करें तो आपको तरक्की ही होगी। उसके बाद दोस्तों ये चीज़ भी बोली गई है कि अगर आपके घर में जो कोई गेस्ट आता है तो उनकी पूरी सेवा पूर्ण रूप से करें, उनको खिलाएं पिलाएं, उनको नाराज़ ना करें, कंजूसी मत बरतें, और जब भी वो आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ सामान एज ए गिफ्ट के तौर पर दें घर पे जब वो जाने लगें। उनका दिल ना दुखाएं, उनके दिल को हर्ट ना करें कि इसने मेरे लिए कुछ किया नहीं, बुरे तरीके से ये पेश आए। गेस्ट को हमेशा बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ उसको खुश रखें, उसको मतलब किसी तरह की कंजूसी मत करें। जितना वो गेस्ट खुश होगा आपको ब्लेसिंग देगा, ये चीज़ चौथे खाने वाले जो चंद्रमा है उनको बहुत ही ऊपर राइज करवाएगी। दोस्तों ये मोस्टली चीज़ देखी गई है। इसी के साथ दोस्तों आप अपने चार्ट में देखिए, अगर सामने वाले खाने में जुपिटर आता है, चौथे में चंद्रमा और सामने 10वें में अगर जुपिटर आ जाता है दोस्तों, यहाँ कुछ गड़बड़ दिखाई देती है, क्योंकि जुपिटर वहाँ नीच का हो जाता है। तो नीच का होगा, आप कितना भी किसी के लिए करेंगे आपको कभी भी उसकी प्रेज़ नहीं मिलेगी। हिंदी में एक फ्रेज़ है कि नेकी कर जूते खा। इसमें वही वाली सिचुएशन हो जाएगी, आप लोगों का भला करने जाओगे, आपको वो जूते मारने को तुलेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये प्लेसमेंट में ही ऐसा जो है सिम्टम दिखाई देते हैं। इसी के साथ दोस्तों जुपिटर अगर चंद्रमा 4 में और जुपिटर 6 में आ जाए तो दोस्तों ये चीज़ इनके लिए बहुत लकी होती है। इसमें तो इतनी बार देखा गया है कि इनको कहीं ना कहीं से कैश आ जाता है। जैसे कोई इनके घर कोई रिश्तेदार आया या कोई दोस्त आया, वो इनको अपना थोड़ा कैश देगा कि यार ये ले, ये 2-3 लाख रुपया तू रख ले मेरा कैश, मैं तुझसे अगले महीने ले लूँगा। तो ज़्यादातर देखा गया है कि वो दोस्त या वो रिश्तेदार कभी वापस ही नहीं आते लेने। वो किसी कारण से कभी विदेश जा चले गए, या उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई, या कुछ उन्होंने घर नहीं बताया था, इसी कारण से वो कैश लेने वापस ही नहीं आते हैं, और वो सारा कैश इसी जातक के पास पड़ा रहता है। तो ये योग भी यहाँ पर अगर प्लेसमेंट है जुपिटर 6 में है तो ये चीज़ देखी गई है। ओवरऑल दोस्तों चंद्रमा जो है चौथे खाने में बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है। बस आपको अपनी माता की सेवा करनी है, आपको अपनी नेचर में कंजूसी बिल्कुल नहीं लानी है, पैसा दबाने की कोशिश नहीं करनी है। जितना आप स्पेंड करेंगे कैश में उतना आपको रिटर्न पैसा आएगा, ये इसमें 100% देखा गया है। तो दोस्तों ये कुछ हिदायतें हैं जिससे आप अपने चंद्रमा का पूर्ण फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी चंद्रमा चौथे घर की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम चौथे ही घर के नेक्स्ट प्लैनेट में की बात करेंगे। तब तक आप बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको फ्री के आंसर्स मैं दूंगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों, तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल।